सबके इष्ट है, राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद। दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हृदय में वास करते हैं। उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं। और पाखंड का विरोध करना, हिंदू विरोधी होना है तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि कैसे कांग्रेस के प्रचारक ने राम जी को गैर हिंदू कहा और उन्होंने बीजेपी के लोगों को कहा कि एक छोटे हिंदू है और हम लोग बड़े हिंदू हैं। और वो बोल रहे हैं कि हमारे दिल में राम है और बीजेपी के लोग राम को ला रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी का क्या रिएक्शन है और अपनी बातों से कैसे वो इनकी बोलती बंद करवाते हैं। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सौरभ जी, आपने शो के शुरुआत का जो वाक्य बोला, मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूँ, अपना कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेके, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेके ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूं। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है, राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। ये दो बातें कही थी आपने, कहा इनका पाखंड है ये राम के नाम पर, और आपने कहा ये छोटे दिल के हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं, ये छोटे दिल वाले छोटे हिंदू। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके एक नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा, बसपा, कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया था? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था उसके बाद भी उन्होंने, आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है, अपनी बात पर डटे रहे ना।
नहीं राम रखो, जन्मभूमि रुके रहे ना अपनी बात तो पे। आप हमसे लिए क्या करें? राम आपकी जन्मभूमि सारी आपने दिया पार्टी है ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे। हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है। आपने कहा अरे आपने निमंत्रण भैया दिया। सुनिए, अब तो बदलाव एक इतना तरफ हो रहो गया। आप। अब सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदरकांड करवा रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों की जो एक लाइन सर, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, देखिए ये है भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी। और देखिए दोनों में कैसी जुगलबंदी, और चुनाव के मैदान में आते हैं तो अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा था अखिलेश वखलेश, उन्होंने कहा था चालू पार्टी, इन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी। ये इनके संज्ञान, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में वो चिरकुट पार्टी थे, उत्तर प्रदेश में ये चिरकुट पार्टी है। अच्छा, ठीक। मगर यहाँ अबे, चालू अबे। चिरकुट में मिलकर सबका उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ये प्रबुद्ध जनता समझ। अभी इन्होंने जो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कैसे अपनी बातों से इन कांग्रेस प्रवक्ता को और प्रचारक को चुप कराया है। तो आपका क्या राय है सुधांशु त्रिवेदी जी की बातों से? क्या उनकी कोई बातें आपको अच्छी लगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।